हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट बल में प्रस्तावित हवाई अड्डे का विरोध लगातार जारी है। शुक्रवार को भी बल बचाओ संघर्ष समिति व किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से मंडी जिला मुख्यालय के सेरी चांदनी पर प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इसके उपरांत एयरपोर्ट के विरोध में संघर्ष समिति ने उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भी भेजा। समिति ने मांग उठाई है कि प्रदेश के सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट बल की उपजाऊ जमीन के बदले किसी अन्य स्थान पर बनाया जाए। इस मौके पर बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगिंदर वालिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पिछले 4 वर्षों से किसानों से बात नहीं कर रहे हैं और किसान सीएम से पूछना चाहते हैं कि बल की उपजाऊ भूमि में हवाई अड्डे का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने से यहाँ के लगभग 2500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी आबादी 12,000 से अधिक है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे की वजह से किसान भूमिहीन व विस्थापित हो जाएंगे और बल क्षेत्र का नामो निशान ही मिट जाएगा। आज जो हमने ये 21 नवंबर को एक बैठक की थी सभी किसान संगठनों की, उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला किया कि 26 तारीख को एक विरोध प्रदर्शन जो है मंडी में किया जाएगा और उस विरोध प्रदर्शन के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ज्ञापन दिया जाएगा और एक कॉपी जो है जयराम जी को दी जाएगी। हमारा मुख्य मांग ये है कि पिछले 2018 से लेकर आज तक जो हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, यशस्वी मंत्री जो किसान का बेटा अपने आप को कहता है, उसने जो है हमारे मिनी पंजाब बल को जो है बर्बाद करने पे तुला हुआ है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस उपजाऊ भूमि को बचाया जाए और यहाँ पे ये जो हमारी जमीन है, उपजाऊ जमीन है, इसके बदले में वो जो गैर उपजाऊ जमीन है उसके अंदर जो है वो एयरपोर्ट लगाया जाए। यही मांग को लेकर आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। इस मौके पर बल बचाओ संघर्ष समिति के सचिव नंदलाल वर्मा ने कहा कि बल की जमीन बहुत उपजाऊ है और एक वर्ष में लगभग 400 करोड़ रुपए आमदनी टमाटर की खेती की होती है। उन्होंने कहा कि एक और स्वयं मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि बल की जमीन बहुत उपजाऊ है और इसे मिनी पंजाब कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैरानी इस बात की है कि मुख्यमंत्री बल के किसानों को विश्वास में न लेकर एक तरफा चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल के किसान अपनी उपजाऊ जमीन किसी भी हालत में नहीं देना चाहते हैं। बल क्षेत्र एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है जहां कई फसलों का उत्पादन होता है और हमारी एक मेन जो फसल है टमाटर, जिसका लगभग साल में 400 करोड़ रुपए का व्यापार होता है और सोलन के बाद दूसरे नंबर पर हमारा ये बल क्षेत्र आता है। सरकार से दोबारा हम आग्रह ये भी करना चाहते हैं कि इसको अविलंब इसको रद्द किया जाए और जैसे कि सरकार का पिछले कल से एक अपनी सरकार के ऊपर मंथन चल रहा है, तो जो हमारे जो बल के किसान हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा मंथन किया है और उस मंथन का जो विष निकला था वो इस सरकार ने देख लिया। अभी 4 जगहों के चुनाव हुए, उसके ऊपर वो जो मंथन हुआ और उसका जो विष निकला उन्होंने उसका स्वाद चखा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अब उसके ऊपर और विचार करके और कोई ऐसा मंथन हो या फिर उसका विष निकले और आने वाले 2022 के चुनाव में और उनको इसका नुकसान झेलना पड़े। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे से बात करें, हमें बुलाएं और हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारी समस्याएं क्या है और इस क्षेत्र को उजड़ने से कितनी आबादी विस्थापित होगी, उजड़ेंगे और क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।